बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेंस पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फेल हाल मुतलक। फेल हाल मुतलक ये पहला टेंस है। फेल हाल मुतलक से मुराद है मौजूदा ज़माने में जो बंदा काम करता है या आदत के मुताबिक, आदतन मामूल के मुताबिक। सबसे पहले इसकी पहचान क्या है? पहचान। आपको पहले पता कैसे चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? पहचान उर्दू के जुमले में, जुमले के आखिर में, जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते है, ती हूँ, ती है, ता हूँ। ठीक है, वगैरह आए। इसकी हम कोई मिसाल देते हैं। अहमद पानी पीता है, अहमद पानी पीता है। इसकी आम मिसाल हमारे पास अली खेलता है, वो स्कूल जाता है, वो खाना खाता है, वो लिखता है, वो रोता है, वो सोता है, वो खेलते हैं, वो आती ऐसा आती है। ठीक है ना? सहमा जाती है। ठीक है ना? वो खेलती है। मैं पानी पीता हूँ, मैं सुबह स्कूल जाता हूँ, मैं शाम को मदरसे जाता हूँ। जिसके साथ भी आखिर में ता है, ती है, ते है, ती हूँ, ती है, ता हूँ वगैरह आ जाए वो क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर है? अब इसके जुमले बनाने का तरीका, इसके बनाने का तरीका जो सबसे अहम है, सबसे पहले क्या आएगा? इंग्लिश के सेंटेंस में हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जनाब यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। कौन सी आएगी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हमने पढ़ी है ना फॉर्म्स ऑफ वर्ब, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट हमने पढ़ी थी प्रेजेंट, तो प्रेजेंट ही आएगी। उसके बाद इसके आखिर में हमारे पास आएगा ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। इसका पहला असूल क्या है? कि सब्जेक्ट आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, दूसरा क्या है? ऑब्जेक्ट आएगा। ये है आम तौर पर। ये क्या है? आम तौर पर। अब दूसरा रूल ये है, अगर सब्जेक्ट शुरू में जो फाइल है वो अगर थर्ड पर्सन हो, थर्ड सिंगुलर पर्सन हो, थर्ड सिंगुलर पर्सन हो, कौन से थे? ही, शी, इट। अब एक चीज इसमें और कर ले, जमा इसमें सिंगुलर नेम, सिंगुलर नेम यानी अकेला नाम आ जाए। असलम, अली, अहमद, ऐशा, सैमा, अकेला नाम हो, एक नाम, दो नहीं, एक नाम। तो उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में एस या ई एस का इजाफा करते हैं। एस या ई एस का क्या करेंगे? इजाफा। तीसरा रूल कौन सा है कि एस या ई एस का इजाफा कौन सी फॉर्म्स ऑफ वर्ब में होगा? एस किस में लगेगा, ई एस किस में लगेगा? अगर फॉर्म्स ऑफ वर्ब के आखिर में, जो उर्दू में लिखवा देता हूँ, अगर फेल की पहली हालत कौन सी? हम कहेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वो हो, उसके आखिर में एस, डबल एस, सी एच, ठीक है ना, एस एच, ओ या एक्स आ जाए तो उसके साथ ई एस का इजाफा होगा। इजाफा होगा। किसका इजाफा होगा? अगर उसमें हमारे पास ये ना है तो फिर एस का इजाफा होगा। लेकिन किस सूरत में? अगर ही, शी, इट या सिंगुलर नाम हो,
सिंगुलर नाम। अगर ही शी एक सिंगुलर नाम हो ना तो वो सिंपल लगेगी। अब हम इसको मिसाल के तौर पर समझ लेते हैं। यस। मैं स्कूल जाता हूँ। अब देखिए आखिर में क्या है, ताहूँ। ये हमारे पास था ताहूँ। मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है ना। अब ये लेगा इसका सब्जेक्ट क्या है, काम करने वाला क्या है। मैं की इंग्लिश है आई, मैं की इंग्लिश है आई। इसका मतलब आई सबसे पहले, उसके बाद वर्ब जो होगी जाता। वर्ब क्या है, जाता। काम उसकी जानक, जाता जानक या गो, आई गो, ठीक है ना। उसके बाद जनाब स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट आई गो टू स्कूल। याद रखें ये जो रूल हम पढ़ रहे हैं सिंपल सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस का पढ़ रहे हैं। अब यही फिक्र अगर हम कह दें अहमद स्कूल जाता है या वो स्कूल जाता है, अहमद स्कूल जाता है। देखिए ऑब्जेक्ट अहमद हमारा सब्जेक्ट है। अब गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन सब्जेक्ट जो हमारा है वो थर्ड पर्सन है, ठीक है ना। वो ही शी इट या सिंगुलर नाम, अकेला नाम है, अकेला नाम है। तो अहमद गोज, अब मैंने ईएस का इजाफा क्यों किया, ऐसे भी तो कर सकते हैं क्योंकि इसके आखिर में ओ आ रहा, समझ आ रही है। अगर ये 6 हर्फ ना आते तो सिर्फ खाली एस लगा देता। ओ आया है तब जाके मैंने इसमें ईएस करा। अहमद गोज टू स्कूल, अहमद गोज टू स्कूल जाता है। अब यही फिक्र मैं कहता हूँ वो स्कूल जाता है। अब देखिए सब्जेक्ट ही, लेकिन गो के साथ ईएस का इजाफा, थर्ड पर्सन है, ही गोज टू स्कूल। समझ आ गई है। 3 अक़साम पढ़ी थी, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये बुनियादी 3 सेंटेंस है। बुनियादी 3 सेंटेंस हर टेंस के अंदर आएंगे। 3 सेंटेंस हर टेंस के अंदर आएंगे, वो हमने करने हैं। पहले हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस, सादा जुमले, जिसका हमने रूल पढ़ा है। क्या रूल पढ़ा है भाई, रूल क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, सादा जुमले बनाने का। ता होती है, ये तो पहचान है। अगर ऐसा सादा जुमला आ जाए तो उसको बनाने का हमारे पास जो रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद हमने लगाना है ऑब्जेक्ट। फिर हमने सीखा कि अगर उसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाए या ही शी इट और अकेला नाम आ जाए तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा करेंगे। कैसे होगा, फिर हमने पूछा कि एस या ईएस का इजाफा किसके साथ होगा। अगर फॉर्म ऑफ वर्ब के आखिर में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ और एक्स ये 6 आ जाए तो फिर ईएस का इजाफा, नहीं तो सिर्फ एस का इजाफा। अब हमने करनी है प्रैक्टिस। तो जुमले सेंटेंस मैंने लिख दिए, अब इसकी प्रैक्टिस करके रूल समझते हैं। अगर असूल समझ लिए आपने तो आपके आसान हो जाएगा। फिर जब भी हम इनको तब्दील कर, फर्ज कर हम यहाँ पे है तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं आई खेलना, प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब हमने इसके साथ एस या ईएस का इजाफा क्यों नहीं किया, क्योंकि ही शी इट या नाम से शुरू नहीं हो रहा, बल्कि ये फर्स्ट पर्सन से शुरू हो रहा है, आई से शुरू हो रहा है। अच्छा, यही जुमला इसी सेंटेंस को मैं तब्दील कर दूं, वो क्रिकेट खेलता है, he plays क्रिकेट। दूसरा जुमला है वो रोजाना स्कूल जाता है, he goes to school daily। मैं रोजाना स्कूल जाता हूँ, मैं रोजाना स्कूल जाता हूँ, I go to school daily। यहाँ पे रूल समझ आ गया। अब देखे वो खाना खाते हैं, दे
वो जमा है, क्या है? मैं खाना खाता हूँ। है आ गया है, जमा है। दे खाना खाना, ईट खाना, मील, दे ईट मील। अब यहाँ पे देखें, दे जब लगाया हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया, इसमें एस या ईएस का इजाफा नहीं किया। मील लगाया, हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट आ गया है। सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट। क्लियर है? Yes, sir. हम फोन पर बात करते हैं, ते है आ गया है ना। हम उधर भी ते बात करना, टॉक ऑन द पर, फोन मोबाइल फोन है, हम फोन पर बात करते हैं। वही से शुरू हुआ, फर्स्ट फॉर्म सिंपल लगा दी, उसमें ऐसे इसके अलावा नहीं किया। तेज बारिश होती है, इट बारिश का, रेन, लेकिन इट आ गया है तो रेन्स, एस का इजाफा किया है। आखिर में एन है बेटे, एस डबल एस एक्स सी एच, वो 6 नहीं है, उनमें से कोई नहीं है। जैसे ही इट लगाया, हमें रूल याद आ गया कि ही सी इट अकेले नाम एस या ई एस का इजाफा होगा। अब फैसला करना है कि एस या ई एस का इजाफा होगा। अगर वो 6 आ जाते तो ई एस का इजाफा होता, अगर वो नहीं आए, उनमें से कोई नहीं है आगे में, तो एस का इजाफा। क्लियर है ना? गुड। इट रेन्स हैवीली, तेज बारिश होती है। हम सवालात हल करते हैं, हम सवालात हल करते हैं। हम वी सॉल्व द क्वेश्चंस। फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट पर्सन आ गया, लेकिन प्लूरल। वी सॉल्व द क्वेश्चन। अब वर्ब वी से शुरू हो रहा है, हमने एस या एस के अलावा नहीं किया। वो टीवी पर ड्रामा देखती है, शी लग गया, शी के बाद फर्स्ट फॉर्म है वॉच, देखना, वॉचेस। आप देखें ईएस क्यों लगाया? आखिर में सीएच है, आखिर में और इसमें आ लेना, आखिर में सी, वॉचेस ड्रामा ऑन टीवी, वो टीवी पर ड्रामा देखती है। वो अंग्रेजी पढ़ाती है, टीचर्स। आखिर में सी एच आया है, एस का इजाफा। क्लियर है? वो जल्दी गुस्सा हो जाता है, he gets होना, हो जाता, एंग्री, गुस्सा, क्विकली, जल्दी से। he gets angry quickly, वो जल्दी से गुस्सा हो जाता है। अब यहाँ पे हसनैन मियां हमने एस क्यों लगाया है? पहली बात तो है कि हमने एस या ई एस का इजाफा क्यों किया है? कैसे शुरू हो रहा है? सब्जेक्ट क्या है? ही। बेटा जी सिर्फ 4 सब्जेक्ट है, ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, या अकेला नाम किसी का भी नाम हो, एक नाम हो, वो आएगा तब हम एस या ई एस का इजाफा करेंगे, तब हम एस या ई एस का इजाफा करेंगे। वो आया है, जब ही आ गया है तो हमने एस का इजाफा किया है, लेकिन क्यों किया है? फर्स्ट फॉर्म थी गेट। अब हमने सोचना था या तो इसमें एस का इजाफा होगा या ई एस का। फिर हमने रूल पढ़ा था कि अगर वो 6 आ जाए, एस डबल एस सी एच एस एच एक्स और ओ, फिर हम किसका इजाफा करेंगे? ई एस का, नहीं तो एस का, नहीं तो एस का। अब देखें आखिर में है टी, तो हमने किसका इजाफा किया? एस का। He gets, अगर यहाँ पे आई आता तो आई गेट, वही आता वही गेट, समझ आ गए? दे आता दे गेट, एस लगता, शी आता शी गेट्स, इट गेट्स, अली गेट्स। अहमद अंग्रेजी बोलता है, अहमद आ गया, पहले नाम आ गया है, इसलिए अहमद स्पीक्स इंग्लिश। क्लियर है? सब्जेक्ट क्या क्या होगा हमारा? तो हम एस या ई एस का इजाफा करेंगे, ही शी इट और अकेला नाम, एक नाम है। अगर 2 नाम आ गए, यानी हम ये कहें हसनैन और ऑन, तो फिर वो नहीं होगा, एक नाम आएगा तब होगा। समझ आया? वर्क्स इन अ फैक्ट्री। क्लियर है? Yes. अब देखे, मैं उसे हर इतवार को मिलता हूँ, I meet him every Sunday।
आई, मैंने पहले सब्जेक्ट बनाया, फिर मिलना अंग्रेजी लिखी उसकी मीट, उसे, हिम, ये हमारे पास आएगा एवरी संडे, हर इतवार, एवरी संडे। आसानी से हमने एक एक लफ्ज को जोड़ा, तरतीब दी, हमारा जुमला बन गया। क्लियर है ना? उस्ताद कुर्सी पर बैठता है, द टीचर सिट्स ऑन द चेयर। अगर यही जुमले मैं इनके सब्जेक्ट तब्दील कर दूं, आपसे दोबारा बना लेंगे? डेफिनेट टेंस हम पढ़ रहे थे, सिंपल सेंटेंसेस हमने पढ़ लिए थे, आपको प्रैक्टिस करा दी थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस, नफी जुमले। लेकिन याद रखें ये नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या पढ़ रहे हैं। पहचान इसी की बिल्कुल वही है, आखिर में ता है, ती है, ते हूं, ता हूं, ती है वगैरह आएगा, लेकिन उसके साथ ना का या नहीं का इजाफा होगा। किस चीज का इजाफा होगा? ना या नहीं। अब बेलफाज हम कहते हैं वो क्रिकेट नहीं खेलता है, ठीक है ना, वो काम न, वो आज नहीं जाता है, वो स्कूल नहीं जाता, ठीक है ना। तो ना या नहीं का इजाफा आएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। कौन से हो जाएंगे? नेगेटिव नफी। पहले इसको बनाने का पहला जो असूल है वो उसी तरह सबसे पहले इसमें भी सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट, फाइल यानी काम करने वाला। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम लगाते थे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले इसमें या तो डज नॉट लगेगा या डू नॉट लगेगा। क्या लगेगा? डज नॉट या डू नॉट, डज नॉट या डू नॉट इस्तेमाल होगा। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। अब जब हमने सिंपल पढ़ा था उसमें था सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के अंदर डज नॉट या डू नॉट का इस्तेमाल होगा। अब हमने ये सोचना है कि डज नॉट किसके साथ लगेगा और डू नॉट किसके साथ लगेगा। अब इसका रूल 2 है हमारे पास, जो जितने भी सब्जेक्ट सब्जेक्ट जैसे फिक्रा शुरू होगा सेंटेंस, अगर वो ही, शी, इट या तो क्या आ जाए? अकेला नाम, सिंगुलर नेम आ जाए। सिंगुलर या हम कहते हैं सिंगल नेम भी कह सकते हैं, सिंगल नेम आ जाए, अकेला नाम आ जाए तो उसके साथ हमने डज नॉट लगाना है। क्या लगाना है? डज नॉट लगाना है। उसके साथ क्या लगाना है? डज नॉट। बाकी सब के साथ क्या लगाएंगे? डू नॉट। बाकी सब के साथ क्या लगाएंगे? डू नॉट। डू नॉट ये लगाने के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। यहाँ एक सवाल पैदा होता है, फर्ज करें ही, शी, इट अकेले नाम से आ गया। हमने कहा जी अली रिसाइड्स द होली कुरान। अब हम कहते हैं अली तिलावत नहीं करता है, अली तिलावत नहीं करता है। अली डज नॉट रिसाइड द होली रिसाइड। अब यहाँ एस या एस का इजाफा करेंगे जो हम सिंपल सेंटेंस में करते हैं, इसमें एस या एस का इजाफा करेंगे। अब एस या एस के इजाफे की जरूरत नहीं है क्योंकि वो डज नॉट में एस या एस का इजाफा हो गया है। हम एस और ईएस का इजाफा करते थे ही, शी, इट या सिंगल नाम के साथ, ऐसा था ना। जब हमारे पास ही, शी, इट या सिंगल नाम नफी जुमले में आ जाएगा उसमें हम डज नॉट लगा देंगे। अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा करने की जरूरत नहीं है, वो सिंपल फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं, डज नॉट भी लगा दिया, आगे एस या एस का इजाफा भी कर देते हैं। ठीक है, अहमद स्कूल नहीं जाता है। अब सिंपल देखिए, सिंपल सेंटेंस है अहमद गोज टू स्कूल, ऐसा है ना। अहमद डज नॉट गो टू स्कूल। अब गोज लिखने की जरूरत नहीं है। इसकी जो हम एक एग्जांपल दे देते हैं, बाकी प्रैक्टिस फिर करते हैं। अब इसको भी आपको सादा सिंपल इसी से बता देता हूँ। देखें जनाब, ये है अहमद गोज टू स्कूल। अहमद गोज टू स्कूल, गोज टू स्कूल।
ये हमारा सादा फिक्रा है। अहमद स्कूल जाता है, अहमद स्कूल जाता है। अब हम कहते हैं अहमद स्कूल नहीं जाता है, नहीं जाता है। अब ये क्या बन गया? नेगेटिव बन गया। नहीं, उधर ये काम नहीं हो रहा। अब देखें, अहमद does not go to school, go to। अब देखें, es does not हो गया, do not, do मतलब करना, do not नहीं करता, does not हो गया। go के साथ हमने es नहीं लगाया, es नहीं लगाया। इतना क्लियर है? समझ आ गई ना? बस इसका इतना सा असूल है, इसके इतने दो असूल है, इसको याद कर लें। नफी जुमला जहां भी आएगा आप बना लेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नफी जुमला जहां भी आएगा आराम से बना लेंगे। क्लियर है ना? चलो जी हम प्रैक्टिस करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। पहले हमारे पास है वो अंग्रेजी नहीं बोलती है। सिंपल सेंटेंस में हमने पढ़ा था वो अंग्रेजी बोलती है। शी, उसमें बनाया था शी स्पीक्स इंग्लिश। अब यहाँ पे she does not speak English। अब हम दोहराते हैं रूल को। किसको दोहराते हैं? रूल को। असूल क्या है? देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो she है, क्योंकि वो बोलती है। हमें पता चल गया वो है और बोलती है, तो गर्ल है, औरत है, फेमिनाइन है, मुअन्नस है। she, अब जब she आ गया तो she के साथ हमने does not लगाना है। क्या लगाना है? does not बोलना, speak अंग्रेजी इंग्लिश। she does not speak English। मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, मैं I do not। क्यों कि ये हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर या सिंगल नेम नहीं है। जब हमारे पास ही, शी, इट या अकेला नाम नहीं आएगा, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी हमारा सब्जेक्ट हो, उसके साथ हमने डू नॉट लगाना है। सिर्फ चार के साथ, ही, शी, इट और अकेला नाम, उसके साथ हमने डज नॉट लगाना है। आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। बिल्लियां दूध पसंद नहीं करती है। कैट्स डू नॉट लाइक मिल्क। अगर फिर यहाँ पे अकेली बिल्ली होती फिर does not लगता, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे जमा है, ज्यादा हो गई है, तो हमने डू नॉट लगाया। क्लियर है? सवाल, वो सुबह सवेरे जल्दी नहीं उठता है। He does not wake up early in the morning। ये साइड क्लियर है? समझ आ गई है? मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। I do not go to school। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। We do not play cricket। देखिए मैंने I के साथ भी do not, we के साथ भी do not, you के साथ भी, you के साथ भी do not, क्योंकि he, she, it अकेले नाम के साथ सिर्फ हमने does not लगाना, बाकी के साथ नहीं लगाना। तुम सच नहीं बोलते हो। You do not speak the truth। वो वक्त पर नहीं आता है। He does not come on time। बच्चा दूध नहीं पीता है। The child does not drink the milk। इंटेरोगेटिव सेंटेंस सवालिया जुमले। इंटेरोगेटिव सेंटेंस सवालिया जुमले हमने पढ़ा था। सवालिया जुमले इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है उसमें कोई चीज पूछी जाती है, कोई चीज क्या पूछी जाती है, कोई सवाल किया जाता है, कोई सवाल किया जाता है। अब इसकी पहचान क्या होती है? ता है, ती है आएगा, लेकिन उससे पहले क्या का इस्तेमाल होगा? किसका इस्तेमाल होगा? क्या वो इंग्लिश बोलती है? क्या वो स्कूल जाता है? क्या वो नमाज पढ़ते हैं? इसको जो बनाने का असूल है, पहला रूल है हमारे पास, सबसे पहले आप डू या डज लगाएंगे, डू या डज लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी।
ऑब्जेक्ट आएगा उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट मफूल। अब वही सवाल के डू और डज किसके पहले आएगा? डू और डज किससे पहले आएगा? वही वाली बात, अगर सब्जेक्ट, अगर इफ सब्जेक्ट, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? ही, शी, इट या सिंगल नेम, या सिंगल नेम होगा, उसके साथ डज लगेगा। उससे पहले क्या आएगा? डज। उससे पहले डज आएगा। बाकी सबके साथ बाकी तमाम, ठीक है ना? सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट से पहले क्या लगेगा? डू इस्तेमाल होगा। डू इस्तेमाल होगा। इसकी एक बात और रह गई है। दो रूल हमने पढ़े थे नेगेटिव में, इसमें भी दो हैं। सिर्फ एक चीज रह गई है कि इस जुमले के आखिर में, ठीक है ना, एट द एंड ऑफ सेंटेंस, एट द एंड ऑफ सेंटेंस, जुमले के आखिर में हमने सवालिया निशान देना है। क्या देना है? सवालिया निशान। सवालिया निशान लगेगा। क्या लगेगा? सवालिया निशान, ताकि पता चले कि ये पूछा जा रहा है। वही फिक्रा हमारे पास, वो इंग्लिश बोलती है। यही अब हमने पढ़ा है ना? हमने पहले भी पढ़ा था। देखिए, वो इंग्लिश बोलती है। इंग्लिश बोलते, अंग्रेजी बोलते की बात है, ठीक है ना? हमने कहा शी स्पीक्स इंग्लिश। अब ये मैंने आपको सबसे पहले सिंपल लिखवाया, ऐसा है। फिर हमने पढ़ा नेगेटिव, वो इंग्लिश नहीं बोलती है। She does not speak English. वो हमारे पास बन गया था she does not Speak English. speak English। अब हमारे पास है, क्या वो इंग्लिश बोलती है? Does she speak English? क्या वो इंग्लिश बोलती है? अब हमने आखिर में सवाल निशान लगाया। समझ आ गए? अब हम डज को पहले ले आएंगे। क्या ले आएंगे? डज को पहले। डज, उसके बाद सब्जेक्ट शी है। शी डज, शी फर्स्ट वन स्पीक, आखिर में ऑब्जेक्ट इंग्लिश, आखिर में ऑब्जेक्ट इंग्लिश। ये आ गया और सवाल निशान, ठीक है ना? अब वही बात, सवाल निशान लाजमी है। वही बात, जब हम डज पहले लगा देंगे तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे। इजाफा नहीं करेंगे, इजाफा नहीं होगा। क्लियर है? अगर डू हो तो फिर तो होगा ही नहीं। भाई हमने क्या पढ़ा है? सब्जेक्ट हमारा ही, शी, इट सिंगल नाम होगा तो हम ऐसी एस का इजाफा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ही, शी, इट सिंगल नेम होगा तो उसके साथ डज लगाएंगे। अगर नहीं होगा तो हमने लगाना ही डू है। समझ आ गई है ना? बाकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगी। इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे। पहला हमारे पास जुमला है, क्या तुम रोजाना पढ़ते हो? Do you study daily? Do you study daily? अब ये देखिए, हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो तुम you है। जब you आ गया तो उससे पहले क्या लगेगा? do लगेगा, does नहीं लगेगा। Do you study रोजाना है, daily आखिर में क्वेश्चन मार्क। रूल हमारा असूल कंप्लीट हो गया। दूसरा, क्या वो हर रोज वर्जिश करता है? Does he exercise every day? जैसे ही वो ही आया तो ही से पहले डज लग गया, ही से पहले डज लग गया। और हमने फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में एस या एस का इजाफा नहीं किया क्योंकि डज में इजाफा हो चुका है। क्या वो खाना बनाती है? डज शी कुक फूड?
बनाती है, पकाती है, ठीक है ना। फिर आगे, क्या आप चाय पीते हैं? डू यू टेक टी? डू यू टेक टी? क्या परिंदे उड़ते हैं? डू बर्ड्स फ्लाई? अगर परिंदा होता तो फिर डज लगता, क्या लगता? डज। परिंदे हैं, प्लूरल है, जमा है, ज्यादा हो गए, तो अब हमारे पास रूल असूल तब्दील हो गया, अकेला नाम नहीं रहा, ज्यादा आ गए तो फिर डू लगेगा। क्या तुम बाजार जाते हो? डू यू गो टू मार्केट? क्या वो नमाज पढ़ता है? डज ही ऑफर प्रेयर? क्या वो स्कूल में पढ़ाती है? डज शी टीच इन द स्कूल? क्या बच्चा रोता है? डज द बेबी क्राई? क्या वो तुम्हें जानता है? डज ही नो यू? डज ही नो यू? क्या तुम किताब पढ़ते हो? डू यू रीड बुक? क्या वो मूसिकी सुनते हैं? डू दे लिसन टू म्यूजिक? समझ आ गई है ना। ये चेंज करा, अगर इनको नेगेटिव में तब्दील करना पड़ जाए, सिंपल पॉजिटिव में करना पड़ जाए, तो वही वाला पहला वाला असूल लगा के आपने इसको कर लेना है। इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। हमारा पहला टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फेल, हाल, मुतलक, तीनों जुमले पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव मुकम्मल हो गए। यही टेंस है। अगर इसको इंटरोगेटिव में नेगेटिव भी आ जाए, नफी भी आ जाए, बेलफाज ये आ जाता, क्या वो स्कूल में नहीं पढ़ाती है, तो अब हम क्या करते हैं? डज शी के बाद हमने सिर्फ नॉट, सब्जेक्ट के बाद क्या इजाफा कर दे रहा है? नॉट का। सब्जेक्ट के बाद किसका इजाफा कर दे रहा है? नॉट का। क्या बच्चा नहीं रोता है? डज द बेबी नॉट क्राई? हम क्या करेंगे? सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट का इजाफा कर देंगे। डज नॉट पूरा नहीं लगेगा, क्योंकि हमने दोनों सोर्सें देनी है, नेगेटिव भी, इंटरोगेटिव भी। तो उस वक्त सिर्फ एक चीज का इजाफा होता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है। आम तौर पर ये तीन होते हैं, इन तीनों को गौर से देख लेना है, सुन लेना है, प्रैक्टिस करनी है। फिर जब भी कहीं ऐसा फिक्र आए, कम अज कम 10 सेंटेंसेस आपने अपनी तरफ से ढूंढ के लिखने और फिर उनकी इंग्लिश बनानी है। अल्लाह हाफ़िज़।